नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अरब वर्सेस ईरान, जी हां, साक्षात महासंग्राम छिड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। एक एक अपडेट से टीवी9 भारतवर्ष करा रहा है आपको वाकिफ। और अभी अभी ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने तेहरान पर किया है अटैक। जी हां, इजराइल की तरफ से एक बार फिर ईरान की राजधानी को किया गया है टारगेट। तेहरान में बड़े हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से थोड़ी देर पहले। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से इजराइल ने एक बार फिर तेहरान को दहलाने की है कोशिश। और ईरान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया हवाई हमला। इस्फहान के एयरपोर्ट पर भी किया गया है अटैक। ईरानी सैन्य ठिकाने पर कैसे किया गया प्रहार, ये देखिए। और अहम खबर है, बहरीन में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। होटल के ऊपर फटा ईरानी ड्रोन। बहरीन के कई इलाकों को इससे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। बहरीन में भी अमेरिकी बेस मौजूद है और यही वजह है कि बार बार बहरीन को टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें, होटल के ऊपर कैसे एक ईरानी ड्रोन फटा है और ईरान की तरफ से दावा यह किया गया है कि बहरीन के इस होटल में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। और बहरीन में एक और होटल पर अटैक की खबर है। ईरान का शाहेद 136 ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले से होटल में जोरदार धमाका हुआ। होटल में ठहरे थे अमेरिकी सेना के जवान। और इराक के सुलेमानिया में भी ड्रोन अटैक की खबर है। टाइटैनिक होटल के बिल्कुल पास आकर गिरा है ड्रोन। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। तो देखिए, देखते देखते 9वां दिन हो गया। आज ईरान युद्ध का 9वां दिन है और अब जंग विनाशक मोड़ पर आ चुकी है। दावा है कि अमेरिका अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर सकता है। यहां तक कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव है। डेल्टा फोर्सेस ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जे के लिए ईरान के अंदर दाखिल हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ऑयल रिफाइनरीज में हमले से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। बारूदी जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जा रहा है और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है दोनों ही तरफ से। अहम खबर है, हवा में नजर आई है ईरानी मिसाइल। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल की तरफ जाती नजर आई मिसाइलें और ये मिसाइलें, ईरान की ये मिसाइलें कैमरे में कैद हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें, इन मिसाइलों का रुख है इजराइल की तरफ। और ईरान पर तेज हो गए अमेरिका के हमले। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं। वीडियो में उड़ान भरते दिखे हैं अमेरिकी फाइटर जेट्स। तो अमेरिका भी इन तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश ये कर रहा है कि जब तक ईरान आत्मसमर्पण करेगा नहीं, तब तक हमले रुकेंगे नहीं। और ईरान की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सरेंडर जैसा कोई शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं। और वहीं साउथ लेबनान में इजराइल ने किया है विनाशक हमला। जी हां, हिजबुल्लाह टारगेट पर। इजराइल के हमले में 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान का ये पूरा इलाका देखिए कैसे तबाह हो गया है हमले के बाद। और वहीं इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। 12 घंटे में ईरान पर कुल 230 बम गिराए गए। 80 फाइटर जेट से ईरान में ये बमबारी की गई है। ईरान के अहम ठिकानों को ताजा बमबारी में किया गया टारगेट। तो देखिए, 80 विमानों के जरिए 230 बम ईरान में बारूदी विध्वंस कर दिया गया है।
युद्ध की बात करें तो 24 घंटे में जो हमले हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। 216 घंटे से युद्ध जारी है। 230 बॉम्ब गिराए गए हैं। 80 फाइटर जेट्स के जरिए यह भीषण बमबारी की गई है। हमले कहां हुए? अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को टारगेट किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल बेस टारगेट पर रहा। सेना मुख्यालय और बंकरों को भेदने की कोशिश की गई। मिलिट्री एकेडमी को निशाना बनाया गया। इजराइल ने देखिए इन हमलों को लेकर दावा क्या किया है। ईरान की मिसाइल क्षमता और सैन्य ताकत को ताजा हमले में काफी नुकसान पहुंचा है, यह इजराइल का दावा है। बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी में था ईरान और उससे पहले ये हमले किए गए हैं, ये इजराइल ने बताया है। और वहीं खबर यह आ रही है कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। सीनियर धर्मगुरु आयतुल्ला अल मोलहोदा होंगे सुप्रीम लीडर। खामनेई के नए उत्तराधिकारी का चुनाव हो गया है। आरटी के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है, खामनेई का हर उत्तराधिकारी मारा जाएगा। इजरायली सेना की बड़ी धमकी सामने आई है। नए लीडर चुनने वालों को भी दी गई है वार्निंग इजराइल की तरफ से। इजराइल आपको भी टारगेट बनाएगा, यानी इजराइल यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी नया नेता चुना जाएगा सुप्रीम लीडर के तौर पर, वो उसकी हिट लिस्ट में होगा। और वहीं ईरान को ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का लूजर बता दिया है, क्योंकि ईरान ने हमलों से घबराकर अरब देशों से माफी मांगी। लेकिन अमेरिका अभी भी हमले रोकने वाला नहीं है, बल्कि एक और खौफनाक प्लान बना लिया गया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल मिलकर संयुक्त हमले करेंगे, दूसरी तरफ ईरान में सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए कुर्द लड़ाकों को उतारा जाएगा, आगे किया जाएगा। आखिर कैसे कुर्द तेहरान में घुसकर ईरानी शासन को उखाड़ सकते हैं, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जान लीजिए।